हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शेडिंग। और जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने दो शेप बना कर रखे हैं। एक सिलेंड्रिकल शेप है और एक क्यूबॉइड है, मतलब क्यूब नहीं है पूरा, जिसको कहते हैं रेक्टेंगल टाइप का है। इसके अंदर हम शेडिंग करेंगे और शेडिंग करेंगे हम 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। इन बी पेंसिलों से हम लोग शेडिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2B पेंसिल से। हल्का हल्का पहले शेडिंग करते आएंगे ऊपर से। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल जो शेप है उसके अंदर में हम उसकी गोलाई के हिसाब से, यहाँ पर आपको दोस्तों मैं बता दूं कि लाइट का सोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब यहाँ पर फीका रहेगा, यहाँ डार्क रहेगा, ये ऊपर का पूरा टॉप खाली रहेगा दोनों का, ये हिस्सा डार्क रहेगा, ये जो हिस्सा है ये कंप्लीट डार्क रहेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। ये मीडियम रहेगा, मीडियम, ये पूरा डार्क रहेगा। यहाँ से डार्क यहाँ पे लाइट आएगा और ये रहेगा मीडियम। इस तरह से मैंने लिख दिया और बाद में यहाँ पर शेडो रहेगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। अब यहाँ से हमने इस तरह से, अगर इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है तो हम लोग एक यहाँ पर स्केल ले सकते हैं इस तरह से, और स्केल के सहायता से इस तरह से हम शेडिंग कर सकते हैं, जो कि थोड़ी आसान रहेगी। इस तरह से पेंसिल को हमने थोड़ी गोलाई के हिसाब से ही लेना है। ऊपर थोड़ा फीका रहेगा और बिल्कुल आराम से, और यहाँ पर हम जैसे जैसे इधर आ रहे हैं ये डायरेक्शन में तो लाइट है, तो यहाँ पे हमको पेंसिल ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। इसके बाद 4B लेंगे और 4B को भी इसी प्रकार पेंसिल को खड़ा नहीं चलाना है, थोड़ा सुला के, थोड़ा सा उसका एंगल चेंज करते हुए, ताकि जो पेंसिल की लीड है ये हिस्सा, ये मैक्सिमम उस पर अप्लाई हो। सीधा हम खड़ा करेंगे तो उसकी जो पॉइंट है, पॉइंट मतलब लाइन्स ही आएगी। फ्लैट चलाएंगे तो इस तरह से उसका जो लीड का मैक्सिमम हिस्सा है वो अप्लाई होगा। तो इस तरह से हम इसको शेडिंग देंगे हल्का हल्का। और यहाँ स्केल रखने का एक ही कारण है कि इस लाइन से बाहर ना जाए। 4B हो गया है, 2B के बाद हम नीचे आए हैं, 4B के बाद अब 6B लेंगे। 6B को भी उसी हिसाब से थोड़ा सा ऊपर से मर्ज करते करते लाएंगे उसके अंदर। धीरे 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 हम लेंगे इसको। एट बी है हमारे पास, देखिए मैंने भी चलाई थी, उसमें लाइन आ गई, इसलिए उसको स्लैंटिंग में सो के सुला करके पेंसिल को खड़ी नहीं चलाना है, उसको आड़ी लेना है। और यहाँ नीचे में अगर बाहर जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसका जो शेडो आएगा वो शेडो को भी हमको शेडिंग देना है। अगर ऊपर से लाइट सोर्स आ रहा है जैसे मैंने कहा यहाँ से, तो उसका भी हमको सोर्स दिखाना है। और अब ये जो लाइन है हमारी सिलेंड्रिकल की, वहाँ से हमको इसको और थोड़ा सा डार्क इस तरह से लाना है, गोलाई में ही लेना है, जैसा कि ऑब्जेक्ट का शेप होता है। इस तरह से हम इसको गोलाई में लेंगे धीरे धीरे धीरे। एक के बाद इसको ताकत नहीं लगाना है, पेंसिल को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बार बार उसी जगह पर घुमाते जाना है, जिससे क्या होता है कि शेड अप्लाई होते रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ताकत लगाते हैं। ताकत का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि ये जो पेंसिल के पिगमेंट्स होते हैं, ये जो लीड होती है, ये एक के बाद एक उस पर अप्लाई होते चली जाती है। तो ये इस तरह से देखिए कितनी सफाई हुई है। हमने स्केल रख दी तो बिल्कुल हमारा चित्र सफाई से शेडिंग हो गया है। इसके बाद हम लोग अब लेंगे 10B। 10B क्यों लेंगे मित्रों? ताकि ये जो हमारा हिस्सा है ये काफ़ी हमको डार्क, एक्सट्रीम डार्क लेना है। तो वापस यहाँ पर हम लोग स्केल रखेंगे और इसको डार्क शेड करेंगे इस प्रकार। दूसरी तरफ रखते हुए ये जो बीच का हिस्सा है इसको काफ़ी डार्क हमको शेड अप्लाई करना है।
जिसको हाथ में कंट्रोल है वो इस प्रकार से भी शेडिंग कर सकता है, लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए इस तरह से स्केल रख लें, और स्केल रख करके अगर आप शेडिंग करते हैं तो बहुत अच्छा शेडिंग आएगा। पेंसिल फ्रिक्वेंटली और बिल्कुल विदाउट कंट्रोल अच्छी से चलेगी। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर एक बार थोड़ी सी हमको डार्क लाइन चला लेनी है। तो ये हमारा जो रेक्टेंगल क्यूब शेप है वो हो गया है। इसके बाद अब हमको यहाँ पर मीडियम शेड देना है। तो मीडियम शेड के लिए हम 6B लेंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा इस पेज को थोड़ा तिरछा करेंगे इस तरह से, और फिर हम स्केल को यहाँ रख करके इस तरह से खींचेंगे इसको। बिल्कुल सिंपल स्केल के साथ इस तरह से टच हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ नीचे चला गया तो कोई चिंता नहीं है, सिर्फ इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। इतना ये होने के बाद यहाँ रखेंगे स्केल दूसरी तरफ, और फिर से हम इस तरह से इसको, पहले इधर स्केल रख दी थी और हम इस तरह से इसको अब शेडिंग देंगे। ऊपर की ओर थोड़ा हल्का, नीचे की ओर थोड़ा डार्क, इस तरह से, और इसको मिक्सअप करते चले जाएंगे ऐसा। और ये लाइन के पास थोड़ी हम खड़ी पेंसिल इस तरह से चला लेंगे। इन सब को लास्ट में किस तरह से फिनिशिंग करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर इस तरह से स्केल रख करके अब इसका जो शेडो है दोनों शेप्स का, उसके लिए हम लेंगे इसको भी यहाँ पर। ये हमारी फिनिशिंग लाइन हो गई, इससे हमको आगे नहीं बढ़ना है। और ये जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप का भी हमको इस तरह से गोलाई वाला हिस्सा लेना है, और गोलाई वाला हिस्से को इस तरह से हमको यहाँ पर हम इस तरह से शेडिंग करेंगे बिल्कुल। अब ये जो दोनों का मिड पॉइंट है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डार्क लेंगे, नज़दीक का जो हिस्सा है यहाँ पर डार्क लेंगे। फिर यहाँ पर स्केल का एक उपयोग करेंगे। अगर आप बड़ी स्केल से कंफर्टेबल नहीं है तो छोटी 6 इंच वाली स्केल भी आती है, इसको रख करके यहाँ पे इस तरह से हम फिनिशिंग लाइन ले करके शेडिंग ले लेंगे। और ये हिस्से में हमको डार्क शेड करना है, तो उसके लिए फिर से ये स्केल इस तरह से रख करके हम लोग ये शेड यहाँ ले लेंगे। ये शेडिंग हमारा इस प्रकार से बहुत स्मूथ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके हाथ में अगर कंट्रोल नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। सभी अच्छे बड़े आर्टिस्ट कुछ न कुछ मीडियम यूज़ करते हैं, कहने की बात है। देखिए यहाँ पर फिनिशिंग आ गया है, उतना फिनिशिंग नहीं है। फिर से एक बार स्केल रख करके हम लोग थोड़ा सा नज़दीक से इस प्रकार से इसको पेंसिल को घुमा लेते हैं ताकि शेडिंग अच्छा आ जाए। फिर सिलेंड्रिकल शेप जो है इसके लिए भी। और अभी आप मित्रों देख रहे हैं कि शेडिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है ऑब्वियसली। अभी इसमें एक और हमें काम करना है जो कि इसकी फिनिशिंग टच देगा इस शेडिंग को। तो वही आप शांति से देखिए किस प्रकार हमारा ऑब्जेक्ट अब फाइनल स्टेज पे जाता है। और ये हमने इसका नीचे का जो शेप था वो दे दिया है, और इसको ज़मीन पे जो इसका शेडो है जहाँ ये दोनों शेप रखे हुए हैं इसको हम इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं ताकि हमारे दोनों ऊपर के ऑब्जेक्ट ठीक से दिखे इस तरह से। और इसको अब हम लाइन को मर्ज करेंगे, गोलाई शेप में शेडो को ऐसा लेते जाएंगे। यहाँ पर इस शेप में लेना है, हल्का सा
पेंसिल को ज़्यादा जोर नहीं, हल्का हल्का चलाना है। ऑलमोस्ट अब हमारा काम पूरा हो चुका है। जो थोड़ा सा फिनिशिंग का काम बाकी है वो हम कर लेते हैं हल्का हल्का। और अब मित्रों सबसे मेन बात है कि हमको इसको एक कॉटन के कपड़े की मदद से इसको अब हमको प्लेन करना है। तो इस तरह से स्केल रख करके अब हम इसको उंगली में इस तरह से पकड़ेंगे और रब करेंगे, ताकि जो शेडिंग हमारा लाइन लाइन वाला है वो पूरा मिक्स हो जाए और कहीं कोई ऐसे पट्टे या लाइन या ऐसा ना दिखे। हर जगह जो है हमने जहाँ जहाँ शेडिंग की है वहाँ वहाँ हमको इस कॉटन के क्लॉथ को कहिए, टिश्यू पेपर कहिए, आप बर्ड से भी कर सकते हैं, ईयर बर्ड जो आता है उससे भी कर सकते हैं। इस तरह से सुंदर शेडिंग और स्केल रख दीजिए ताकि आपके शेप के बाहर शेडिंग न जा पाए। और इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए उंगली को और इस तरह से टिश्यू पेपर, कॉटन क्लॉथ जो हाउसियरी आता है उससे इसको इस तरह से आप, तो ये हमारा शेडिंग हो गया है। थोड़ा सा कुछ यहाँ पर ये हिस्सा नहीं हुआ तो इसको हम रिपीट में कर लेंगे। नीचे का हिस्सा है, नीचे के हिस्से में थोड़ा सा डार्कनेस ज़रूरी होता है, डार्कनेस को हमने फिल कर लिया। फिर से कॉटन क्लॉथ से ये टिश्यू पेपर से हम इसको रब करेंगे और फिर अब लास्ट में बी पेंसिल से हम इसका बॉर्डर इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा शेप हो गया। बी से ना हो सके 4B लीजिए थोड़ा हाईलाइट करने के लिए और ये पेंसिल से इस तरह से ये एक शेप इस तरह से ले लीजिए, हो गया। तो मित्रों ये हमारा सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगल का क्यूबॉइड का शेप हो गया। ये हमारा लाइट सोर्स था, यहाँ से हमारी लाइट आ रही थी और ये हमारा शेडो था। तो इस तरह से इसको हम, एक मित्रों एक बात और रह गई है, यहाँ पर जो हमने इस तरह से लाइन की है ये लाइन को हम मिटा देंगे। हल्का सा यहाँ पर हम इरेजर घुमा देंगे जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, हल्का सा इरेजर यहाँ पर घुमा देंगे, लाइन नहीं दिखनी चाहिए। फिर से थोड़ा सा कॉटन क्लॉथ मिक्स करते हुए हमको शार्प शेडो नहीं बताना है, इस तरह से इसको शेडो बताना है। तो मित्रों आज का ये ड्राइंग यहाँ पर हो गया। अब हमारा जो भी यहाँ पर हमने मार्किंग करके रखा है हमारी सुविधा के लिए, इसको इरेज करेंगे और आज का ये हमारा जो शेडिंग का एक लेसन था ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन गुड बाय।